हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रही हूँ मैं कि आज देर रात क्या है आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं, वो ट्रू फीलिंग्स जो इनके दिल में हैं, जो ये पर्सन किसी से किसी रीज़न के चलते कह नहीं रहे हैं। तो वो रीज़न क्या बन रहा है और वो क्या फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपको लेकर आज देर रात, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस आपको व्यूअर्स अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले है आपका ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंसिंग अबेंडेंस इनर वॉइस। यहाँ पर ना इस इंसान की आज देर रात व्यूअर्स इंट्यूशंस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख रही है, या ये कहिएगा ये आपको, आपके साथ के रिश्ते को, सबको इंट्यूटिवली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। और इनकी इंट्यूशन जो अभी तक कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके साथ के कनेक्शन में इन्हें कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखा रही थी, जैसे कि इनके दिल में बार बार ये फीलिंग्स डेवलप हो रही थी कि भाई आप आगे बढ़ गए हो, आपने अपने आप को आगे पहुंचा लिया है, ये इस कनेक्शन से आपने पीछे कदम हटा लिए हैं। तो इन्हें आज देर रात कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ दिखा रही है, इन्हें इसी कनेक्शन में अबेंडेंस दिखा रही हैं, समझौता करने के लिए, जैसे मानो इन्हें पोक कर रही हैं कि इनके पास आपके सिवा कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकें, या ये कहिएगा उस तरह से शुरुआत जैसे कि कोई इंसान चाहता है या चाहती है। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा व्यूअर्स, देर ज़रूर से लगी, वक्त ज़रूर से लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो वो सब्र वाली ही सिचुएशंस मैं यहाँ पर आप लोगों के केस में ना यहाँ पर पूरी होती हुई देख पा रही हूँ, और उस सब्र के चलते ही इस इंसान का दिल इस वक्त में, बजाय औरों को सुनने के जो अभी तक इन्हें रोक रहे थे, जो सिचुएशंस, जो हालात, जो वक्त इन्हें अभी तक रोक रहा था ना, तो बजाय औरों की सुनने के इनका दिल यहाँ पर अपने दिल की, अपने इंट्यूशंस की सुनने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। एक ऐसी सिचुएशंस है जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू कैसे आएगा। इनके लाइफ के एक्सपीरियंस ने इस चीज़ का आइडिया दे दिया कि इनकी लाइफ में जस्टिस कहाँ है, किसके साथ है, किसके साथ चलने में है और किसके साथ ना देने में है। तो मैं यहाँ पर आज देर रात इस इंसान को ना आपके साथ के कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख पा रही हूँ कि इन्हें पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, और उस पॉसिबिलिटीज़ के दिखने के चलते ही ये पर्सन व्यूअर जो अभी तक आपके साथ समझौता नहीं कर रहे थे, समझौता नहीं कर पा रहे थे, इनका दिल आज आपके साथ इन्हें समझौता करने के लिए बोल रहा है। तो क्या रीज़न बन रहा है यहाँ पर, इन सभी चीज़ों को मैं देखूंगी। और ट्रूली ये पर्सन, देखो व्यूअर्स, कुछ भी हो, ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं। ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ ही बढ़ने का रिस्क लेना चाहते हैं। तो ऐसी क्या वजह बन रही है जो इस इंसान को रोक रही है, या ऐसी क्या वजह है यहाँ पर जो इस इंसान का दिल ना आज यहाँ पर, आज देर रात आपके साथ के कनेक्शन में इन्हें न्याय देने के लिए, न्याय इस कनेक्शन को मिलना चाहिए, इस तरफ इन्हें भेज रहा है। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं यहाँ पर व्यूअर्स टैरो से देख रही हूँ, ठीक है। और भी अगर मुझे कोई डाउट्स लगे तो मैं आपको क्लियर करूँगी, रीडिंग को आपको कंप्लीट करके दूंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में ट्रूली ये ब्रेक थ्रू किस वे में क्यों चल रहा है, सवालों का जवाब दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। देखो देर रात ये पर्सन बेसिकली ना कंपैरिजंस कर रहे हैं। एक बात आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, आप हाँ या ना में भी बता सकते हैं कि क्या आपके पार्टनर को ना कंपैरिजंस करने की बीमारी है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को मैं कंपैरिजंस करते हुए देख रही हूँ। ये पर्सन व्यूअर्स जब आपके साथ अपने आप को फील कर रहे हैं ना कि अगर ये आपके साथ होते, आप इनके साथ होते, तो कहीं ना कहीं ने आपकी तरफ से या आपके साथ से घर जैसा फील हो रहा है। आपके साथ बिताई गई वो यादें ना इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके इनोसेंसी को प्रूव कर रही है, आपके साथ के कनेक्शन की प्योरिटी को इन्हें समझा रही है, और इवन इस तरह का एहसास दिला रही है कि आपकी तुलना ये किसी से कर नहीं सकते, आपकी जगह ये किसी को दे नहीं सकते। यही एहसास व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को, जिन लोगों में ये आज में है, वो थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, दोस्त यार भी हो सकते हैं, कोलीग्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ कभी आपको एक वक्त पे ना ये पार्टीज करते हुए, एंजॉय करते हुए दिखे,
तो ये उनसे कंपैरिजंस कर रहे हैं। और जब ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इन्हें रियल मायने में समझ में आ रहा है कि इन्हें कहाँ क्या मिल रहा था, कितना मिल रहा था, और इन्हें किस जगह ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा खुशियाँ, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही थी। तो आज देर रात ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स थर्ड पार्टी को आपसे कम मान रहे हैं। जैसे कि आज देर रात इनकी सोच में इन्हें आपका पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये इनके साथ हो रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? ऐसा क्या एक्सपीरियंस व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में ऐड ऑन हुआ है जो इनकी फीलिंग्स यहाँ पर व्यूअर्स को लेकर ये बनी है डिवाइन? दी एम्परर एंड आपका पेज ऑफ हैंड्स। वही कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। तो आपके पार्टनर ने वो चीज़ें यहाँ पर इस थर्ड पार्टी में रहकर एक्सपीरियंस करी हैं। देखो, आप भी इस चीज़ को मानते हो या आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा होगा कि भाई जब आपके पार्टनर आपके साथ थे ना, तो पूरी तरह से इनका कंट्रोल था या पूरी तरह से जो चीज़ें चल रही थी वो इनके मुताबिक चल रही थी। यानी कि आपके साथ के कनेक्शन में ये पर्सन पूरी तरह से आपके भगवान बनकर बैठे थे या भगवान बनकर बैठी थी। यानी कि ऑर्डर्स इनके थे, फॉलो करने वाले आप थे। लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस इन्हें ये मिला है कि जिन थर्ड पार्टी में है, आप लोगों के केस में देखो अलग अलग तरह से थर्ड पार्टी वेरी करेगी, आप उसको ध्यान में रखकर इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो जिस थर्ड पार्टी से इंस्पायर थे, जिस थर्ड पार्टी के साथ जाने के लिए इस इंसान ने ना अपनी वो गद्दी, अपनी वो जगह, अपना वो रिश्ता पीछे छोड़ा, जिस थर्ड पार्टी के लिए एक्साइटेड थे, उसके साथ इन्हें फ्रीडम नज़र आ रही थी, और उस रीज़न के चलते या आपके साथ के रिश्ते को अपने आप से दूर करने की इच्छा लेकर ये थर्ड पार्टी के तरफ बढ़े। वो एक्सपीरियंस इन्हें यहाँ पर मिल गया कि जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर से तो पत्थर भी हीरा लगता है। तो इस तरह के आउटकम पर ये पर्सन या इस तरह का एक्सपीरियंस इस इंसान की सोच में यहाँ पर व्यूअर्स ऐड ऑन हुआ है, और वही सोच व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ये एहसास दिला रही है कि इनके लिए कौन सही है और कौन गलत है। तो आज देर रात ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स आपका पलड़ा इस रीज़न के चलते यहाँ पर भारी पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के लिए यहाँ पर अबेंडेंस किस तरह से परिभाषित करी जा रही है। स्पिरिट गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका दी हेरोफेंट एंड आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपको अभी तक मैंने राशियाँ नहीं बताई तो मैं आपको मेजर अरकाना वाली राशियाँ बता देती हूँ, क्योंकि एलिमेंट तो यहाँ सभी आ गए हैं। जैसे ये लिब्रा है, ये आपका कैंसर है, ये आपका सैजिटेरियस हो गया, ये एक्वेरियस हो गया, ये टॉरस हो गया। ठीक है, तो ये राशियां हैं जो मेजर अरकाना से हैं। वैसे एलिमेंट्स वाइज सभी हैं। देखो, अब इन्हें ना बेसिकली जैसे वो कहावत है ना, अकल बड़ी या भैंस। पहले ये पर्सन उस थर्ड पार्टी में रहकर भैंस को बड़ा मान रहे थे, लेकिन अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि भाई अकल बड़ी होती है, और उसी को सोचकर ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को रियलाइज कर पा रहे हैं कि इनका कंफर्ट जोन कहाँ था। ये अपनी लाइफ में कंफर्ट जो चीज़ें इन्हें मिल रही थी वो कहाँ मिल रही थी। ठीक है, इस इंसान को कुछ भी हो, इनके लाइफ के एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ सिखा दिया। अभी तक इस इंसान के लिए ना 4 लोग, सोसाइटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे थे, या सोसाइटी का अप्रूवल इनके लिए ज़्यादा मायने रखता था। लेकिन अब इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, ये चीज़ें ये ट्रूली फील कर रहे हैं कि भाई देखो, जब तक आप खुश नहीं हो, आप जो आपका दिल कह रहा है, आप जब तक वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, या जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं पहुंचते हो, तब तक वो अबेंडेंस का कोई मायना नहीं रहता। फिर वो चाहे अबेंडेंस किसी भी रूप, किसी भी आकार में क्यों ना मिल रही हो। तो इस इंसान का दिल व्यूअर्स आज देर रात ना मतलबी बनने का यहाँ पर कर रहा है, अपने लिए जीने का या अपने लिए कुछ करने का कर रहा है, ना कि उस सोसाइटी के बारे में, उनके ट्रेडिशन, उनके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में सोचने का यहाँ कर रहा है। व्यूअर्स के पर्सन की इंट्यूशंस के बारे में बताइए स्पिरिट गाइड, और व्यूअर्स के पर्सन की इंट्यूशंस व्यूअर्स को आज ट्रूली क्या फील करा रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है
किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनकी इंट्यूशंस आज व्यूअर्स अपने दिल की सुनने के लिए इन्हें बोल रही है। जो इमोशंस इन्होंने काफ़ी लंबे समय से छुपा रखे थे, आज इनकी इंट्यूशंस उस इमोशंस पर काम करने के लिए बोल रही है, या आज इनकी इंट्यूशंस यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने के लिए, बजाय उसे कंट्रोल करने के, उसे बहने के लिए इन्हें यहाँ पर बोल रही है। तो जिस रिश्ते पर, जिस इमोशंस पर इन्होंने कभी एक वक्त पे वर्क नहीं करा था ना, आज इनकी इंट्यूशंस इन्हें वही करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोक कर रही है। तो ये इनके साथ आज की सिचुएशंस बन रही है। अब इन्हें ये रियलाइज हो रहा है इमोशंस पर वर्क करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये अपने खुद के इमोशंस प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर बेकार है इनका यहाँ पर और रिश्तों को बचाना और रिश्तों को अप्रूवल देना। ये सभी चीज़ें आज इस इंसान के दिल में एग्जिस्ट कर रही हैं। देखो यहाँ पे व्यूअर्स 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन सभी चीज़ों को रियलाइज करने में, समझने में डेफिनेटली इस इंसान ने वक्त बहुत ले लिया। इस इंसान ने अपने आप को इस दौरान में दूर बहुत करा, आपको डिसअपॉइंट बहुत करा, आपके साथ के रिश्ते को एकदम मानो जैसे पीछे छोड़ दिया। यानी कि इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में इस इंसान ने इतना वक्त लगा लिया कि जैसे मानो आप दूसरा जन्म ले लो, आपने दूसरा जन्म ले लिया हो। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर रिग्रेट में, अफसोस में यहाँ पर लेकर जा रही हैं कि मैंने वक्त बहुत लगा दिया चीज़ों को समझने में, माफ़ी मांगने में। और यही सभी चीज़ें थोड़ा सा इस इंसान के पैरों को यहाँ पर पत्थर बना रही हैं। यही कह सकते हो कि आपकी तरफ बढ़ने से पहले इन्हें एक झिझक, एक नर्वसनेस यहाँ पर इस इंसान के दिल में यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। तो वक्त इन्होंने ऑलरेडी बहुत ले लिया और आप मुझे बताइएगा कि ये बात सही है या नहीं, जो इन्हें यहाँ पर आज देर रात ट्रूली आपको लेकर फील हो रही है। ये किस तरह के समझौते की व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात बात चल रही है? आखिर ये किस तरह का समझौता है जो अब व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर करने की इच्छा अपने दिल में, मन में यहाँ पर रख रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर दी स्टार एंड दी सन। समझौता बेसिकली रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। आप चाहते थे कि ये पर्सन रिस्क ले, रिस्क टेकर बने। जो लोग यहाँ पर वजह बन रही हैं उनके खिलाफ लड़े, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, या बजाय उनको सुनने के जो इनका दिल कह रहा है उस तरह का ये रिस्क ले, बजाय आपको दोषी करार करने के या आपको निर्दोष प्रूफ करने का रिस्क ले, बजाय उनकी खुशियों का ख्याल रखने के या अपनी खुशी या आप दोनों के बीच के रिश्ते की खुशी का ख्याल रखें। लेकिन इस इंसान ने इन सभी चीज़ों की जो तरफ ना एक वक्त पे देखा नहीं, या इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने आप पर यकीन नहीं करा। यकीन करा गया लेकिन ब्लाइंडली इन्होंने किसी और पर ट्रस्ट करा, और उस रीज़न के चलते इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में समझौता ना करके व्यूअर्स औरों की खुशियों का ख्याल रखा। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब इस चीज़ को ट्रूली फील कर रहे हैं कि भाई देखो, मेरे लिए मेरे आप खुद से समझौता करना ज़रूरी है, या फिर बजाय दूसरों के लिए अगर ये समझौता करके मुझे ये मिल रहा है तो मैं अगर खुद के लिए समझौता करता या करती तो मुझे उसके बदले में कितना मिलता। एक वक्त इन्होंने दूसरों की खुशियों के लिए ना आपके साथ के रिश्ते में इतनी ज़्यादा लापरवाही बरती कि अब अल्टीमेटली व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कुछ भी सही नहीं था, कुछ भी ये सही ना तो कर पाए और ना कुछ भी इस दौरान में सही हुआ। तो ये पर्सन इन सभी चीज़ों को ना अब यहाँ पर पूरी सच्चाई से मान रहे हैं। जो मैं एक प्लस पॉइंट आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए व्यूअर्स यहाँ पर देख पा रही हूँ, देखो जिस दिन वो दिन आना होता है ना जब आप दोनों को मिलना है, तो उसमें ना चंद पल भी नहीं लगते। आप ये समझिएगा, वो जैसे वो डिवाइन टाइमिंग आनी है जब, तो वो तुरंत से आ जाती है। आपको ये नहीं पता चलता कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने करा, किस रीज़न से करा, तब ये सभी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। लेकिन वही चीज़ है ना, आपके पर्सन इस चीज़ को इसीलिए नहीं रियलाइज़ कर पा रहे थे क्योंकि इनका फोकस, इनका जो ध्यान है ना वो कोई और खींचे हुए था। दी फूल के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आज ट्रूली इस इंसान की सोच और फीलिंग्स क्या बन रही हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स
एंड द मैजिशियन। आज देर रात मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख रही हूँ। जितना ज़्यादा इस इंसान को आपका नेचर, आपका करा हुआ, वो सब अपनी तरफ खींच रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर बहुत मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें आपकी यादें अपनी तरफ खींच रही हैं, या उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ ना एक सॉलिड फाउंडेशन अपनी यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को एक्शंस लेने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भर रही है जो कॉन्फिडेंस कभी एक वक्त पे इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने की वजह से, इसमें रहने की वजह से ना ये पर्सन फील नहीं कर पा रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो आज देर रात इस इंसान का दिल ना अपने आप के लिए रिस्क लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, क्योंकि इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ के कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें आपके साथ के रिश्ते में अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर नज़र आ रहा है, इस रीज़न के चलते। ठीक है, सो मैं यहाँ पर व्यूअर्स आपको ये चीज़ें इन कार्ड्स के बेस पर बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी कि आज रात की एनर्जी बहुत इंटेंस है और एकदम अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पर ये कार्ड्स क्योंकि बता रहे हैं कि जो इंसान अब तक बाहर से ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बन रहे थे और अपने आप को, इवन आपको भी सक्सेसफुल होकर दिखा रहे थे ना, आज वही इंसान अंदर से यहाँ पर टूट रहा है या टूट रही है। तो वो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ। जैसे इनकी आज देर रात की एनर्जीज ऐसी है कि ये पर्सन अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं। कोई शब्द नहीं है यहाँ पर, वो शब्द जो कहीं ना कहीं भीड़ में इनके रहने की वजह से, थर्ड पार्टी में इनके रहने की वजह से ये सुन नहीं पाते थे ना, तो वो शोर नहीं है आसपास। एक सच्चाई है जो बहुत जोर से इनके दिमाग में यहाँ पर गूंज रही है, और वो सच्चाई ये है कि इन्होंने ना किसी गलत इंसान की बातों में आकर किसी सही इंसान को खो दिया। इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने स्टेटस, सपोर्ट, भीड़, सोसाइटी, चार लोग, वो सब पाए तो इन्होंने, लेकिन वो सब खोखले थे। तो इन्हें आज देर रात ये एहसास हो रहा है व्यूअर्स कि आपकी एनर्जी को कॉपी करना आसान था, लेकिन आप जैसा बन पाना इनके लिए नामुमकिन था। यानी कि आपका मदरली नेचर होना, रिश्ते को वैल्यू देना, रिश्ते के लिए कुछ भी कर जाना, रिश्ते के सपोर्ट के लिए ना किसी भी लिमिट तक चले जाना, वो सब ये नहीं कर पाए। इन्होंने रिश्ता आपको देखा देखी आपके साथ बना लिया, उसमें चल तो दिए, लेकिन जब रिश्ते की अग्नि परीक्षा आई ना, तब ये पर्सन वहां पर फेल हो गए। तो आज रात इन्हें कोई छोटी सी चीज़, जैसे मैं पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आपकी कोई फ़ोटो, कोई मैसेज या कोई याद, जैसे पास्ट की मेमोरीज जो इन्हें ट्रिगर कर रही हैं, वो इन्हें काफ़ी ट्रिगर करी हैं। और ये खुद से उस ट्रिगर करी हुई चीज़ों की वजह से ना सवाल कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। इन्हें इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और यही सवाल व्यूअर्स आज देर रात ना इन्हें सोने नहीं देगा चैन से। हालांकि ये सच्चाई अभी आपके सामने व्यूअर्स नहीं आएगी, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी चीजें व्यूअर्स आज क्लियर हो रही हैं। इन्हें पता चल रहा है कि जिस थर्ड पार्टी ने यहाँ पर जाल बिछाया था, वो सिर्फ जलन और कॉम्प्लेक्स से भरी हुई थी। वो जलन चाहे आपके पर्सन से हो या आपसे हो, आप दोनों के कनेक्शन से हो। तो आज रात ये पर्सन खुद को मूर्ख, बेवकूफ यहाँ पर महसूस करेंगे, क्योंकि इन्होंने ना थर्ड पार्टी की सोच से सोचा और गलत रास्ता चुन लिया। तो ये समझ पा रहे हैं आज देर रात ट्रूली कि ये सब एक बड़ी भूल थी, और इस भूल को करेक्ट करने में, इस भूल को समझने में इन्होंने वक्त भी बहुत ले लिया। तो ये सभी फीलिंग इनके दिल में आज देर रात काफ़ी इंटेंस रहेंगी व्यूअर्स। सो ये आज देर रात का जो इंसिडेंट है ना, भले आपको छोटा लगे, लेकिन ये अंदर से इनकी जिंदगी बदल रहा है, इनकी सोच बदल रहा है। ठीक है, इनकी नींदें उड़ा रहा है इनका मन, और इनकी सोच आज रात ना बिल्कुल भी व्यूअर्स यहाँ पर शांत नहीं रह पा रही है। तो ये इनके साथ व्यूअर्स हो रहा है। चलिए देख के मैं आपको बताती हूँ इन सभी एनर्जीज के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं उमड़ रही हैं इनके दिल में। डिवाइन गाइड कीजिए। केमिस्ट्री। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स क्योंकि खुद भी रियलाइज कर पा रहे हैं, इसी रीजन के चलते आपसे ये कहने की इच्छाएं इनकी उठ रही हैं
कि जो केमिस्ट्री इनकी आपके साथ थी ना, जो ये फ़ील कर पाए, वो ये किसी और के साथ ना तो फ़ील कर पाए, ना वो उतने इंटेंस लेवल पर हुई। तो आज देर रात जो पैशन इनके दिल में है ना आपको लेकर, वही बोल रहा है। ये आपसे इवन ये कहना चाह रहे हैं शायद मेरा दूर जाना ना सही भी रहा, क्योंकि उस दूर जाने पर ये पर्सन व्यूअर्स वो एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी का इकट्ठा कर पाए, वो क्लैरिटी इन्हें मिली जो शायद ही अगर आपके साथ रहते तो इन्हें नहीं मिलता, या इनके करे गए एक्शंस का इन्हें उसका रिफ्लेक्शंस नहीं पता चलता। जिस चीज़ के लिए ये पर्सन व्यूअर्स माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की करी गई गलतियों को देखकर ये अपने आप को ना आपकी सोच में माफ़ी के लायक भी व्यूअर्स देखो नहीं पा रहे हैं, और यही रीज़न बन रहा है कि इनके पैर यहाँ पर जम रहे हैं। इन्होंने इस रिश्ते में कभी भी इक्वालिटी नहीं रखी जितना आप इक्वालिटी पर बिलीव करते थे, और अब आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कुछ बेहतर हो पाएगा तो डेफिनेटली ये ना ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर रखेंगे। इंस्पिरेबल कहना चाह रहे हैं अब आपका प्यार इस वक्त के साथ इन्हें समझ में आ रहा है कि इसकी तुलना ये किसी से नहीं कर सकते थे, और ये डिस्टेंस ही है जो इन्हें काफ़ी कुछ यहाँ पर सिखा गई है, लेकिन साथ में ये भी सिखा रही है, ये भी बता रही है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ने की, समझौता करने की, उन खुशियों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की खो दी है, मतलब उससे बहुत दूर चले आए हैं। मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, अब कुछ लोग भी इन्हें बेवकूफ़ी का टैग दे रहे हैं, जैसे ये खुद को बेवकूफ़ मान रहे हैं, अपनी गिनती बेवकूफ़ों में कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि यहाँ पर ना गॉसिपिंग अब इनके कानों में अपने आप को लेकर, अपनी गलतियों को लेकर यहाँ पर हुई है, और इस रीज़न के चलते भी आज देर रात ना इनके दिल में आपके साथ के रिश्ते में, आपके साथ के कनेक्शन को फिक्स करने की इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ हिडन फ्यूचर, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इन देयर फील्स, एंगर मैनेजमेंट, इनसिक्योर। देखो हिडन फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर व्यूअर्स, तो फील तो डेफिनेटली ये पर्सन व्यूअर्स कर रहे हैं, और उस फीलिंग्स के चलते ये जो गुस्सा है ना व्यूअर्स वो इस इंसान को खुद पर है। ये पर्सन जो अभी तक आप पर गुस्सा उतार रहे थे ना, वो गुस्सा व्यूअर्स इस इंसान को ना खुद पर आएगा, और गुस्से के साथ साथ ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना इनसिक्योर भी होंगे। ये इनसिक्योरिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और आने वाले वक्त में भी इनसिक्योरिटी व्यूअर्स इस इंसान के दिल में बनी रहेगी, ये यहाँ पर है। और मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि थर्ड पार्टी को लेकर ना इन्हें बहुत सारे राज यहाँ पर पता चलेंगे, जिस रीज़न के चलते जो थर्ड पार्टी आज यहाँ पर साथ चल रही है उससे ये अलग होंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि पलड़ा जो है ना आज इस इंसान की सोच में आपका यहाँ पर ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है, और वो चीज़ें नियर फ्यूचर यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको इस रीडिंग में एज अ क्लैरिटी बताया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए, चाहे शॉर्ट में, लॉन्ग में, लाइव सेशंस में, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुंचे। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।